नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। बाबा साहब भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। जय भीम के उद्घोष के साथ 27 जनवरी को अंबेडकर नगरी महू में होने वाले जय बापू, जय भीम, जय संविधान को लेकर कांग्रेस की विशाल रैली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में होने वाली विशाल आमसभा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर खंडवा रोड स्थित माचल ग्राम के आनंद विहार कॉलोनी में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के आतिथ्य में एक महती बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत माचल के सरपंच विजय विलोनिया एवं अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संगठन मंत्री रंजीत गौहर द्वारा आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति वर्ग के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और जय भीम के उद्घोष के साथ राहुल, प्रियंका और खड़गे की जनसभा को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने कहा कि बाबा साहेब ने हमें भारतीय संविधान में जीने का हक ही नहीं दिया, बल्कि हमें संवैधानिक अधिकार देकर सम्मान के साथ सर्वहारा वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की शिक्षा दी। भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए श्री अहिरवार ने कहा कि जो लोग आज बाबा साहब के नाम पर टिप्पणी कर भगवान के नाम पर स्वर्ग की बात कर रहे हैं, वे ये भूल गए हैं कि हमें बाबा साहेब ने संवैधानिक अधिकार देकर जीना सिखाया। हमारे असल भगवान केवल बाबा साहेब ही है। बैठक में जय भीम के उद्घोष के साथ उपस्थित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों का नीला दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। बैठक का संचालन राजकुमार पिपले ने एवं आभार राजू विलोनिया ने माना। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोली। कि हमारे पढ़े लिखे भाई गरीब मजदूर भाइयों को रोजी रोटी मिले, रोजगार मिले, क्योंकि वो संविधान को खत्म करना चाहती है। संविधान उनको माननी नहीं है, पर आप हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि जैसे हमारे शरीर के अंदर भी रीढ़ की हड्डी है, इस प्रकार से हमारे लिए संविधान है। संविधान ये हटाना चाहते हैं कुछ मुट्ठी भर लोग, हमें बचाना है। तो आज की तारीख में कौन बचा रहा है? संविधान की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी और राहुल जी जगह जगह भारत जोड़ो यात्रा में भी मैं काफी दूर तक के चली। और साथियों, संविधान अगर है तो हमारा मान सम्मान रोजी रोटी सब है। तो आज की तारीख में इस देश के अंदर अगर संविधान की बात करने वाले कोई हैं तो वो है राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी और हमारे प्रदेश के जीतू पटवारी जी। ये ऐसे हमारे सभी माननीय फूल सिंह बरिया जी, ये हमारे सारे लोग जो लगे हैं वो संविधान को बचाने में लगे हैं। तो आप हमारी भी ड्यूटी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो 27 तारीख का कार्यक्रम महू में है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमको ले जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आप हमारा भाग्य लिखा हुआ है। उस संविधान को अगर लागू सही तरीके से करेंगे तो हमें राहुल गांधी नजर आते हैं, अन्यथा कोई नजर नहीं आते हैं। साथियों, इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी और सभी वरिष्ठ नेता क्षेत्र में जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। और लगातार हम भी गांव-गांव जाकर 27 तारीख को मऊ में होने वाली विशाल सभा में लोग बड़ी संख्या में आए, लोग इकट्ठा हों उसके लिए आह्वान कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। उसी क्रम में आज आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला। सम्मानित साथियों, हमारे वक्ताओं ने, हमारी दीदी ने, रंजीत भाई ने जो बात कही, उन्होंने इस देश में जो माहौल है, इस देश में डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने माथे पर लगाते हैं और पूरे देश के लोगों के सामने कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर अगर संविधान लिखकर नहीं जाते तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। ये नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखो, जिस पार्टी से नरेंद्र मोदी आते हैं उसी पार्टी के सांसद, मंत्री, विधायक ये कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लोग 400 सीट दे देते तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देती। ये बात वो इसलिए कहते हैं क्योंकि देश का संविधान
एक दलित समाज में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच में संविधान एक दलित के बेटे ने लिखा है, ये उन्हें किसी कीमत पे स्वीकार नहीं है। तो गाहे बगाए भाजपा के नेता, आरएसएस के नेता ये कह देते हैं कि हमें संविधान बदलना है, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि इस देश में संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। डॉक्टर अंबेडकर दलित समाज में पैदा हुए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का संविधान दलित तो ग्रंथों से ज्यादा मानता है, लेकिन इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुस्लिम भी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को उतना ही मानते हैं। आरएसएस के चंद लोग जो ये मन में वहम पाल के बैठे कि हम संविधान बदलेंगे, हमारे नेता, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे वो बड़ा नेता हो, आरएसएस को गाहे बगाए ये बोलते रहते हैं कि आप इस मुगालते में मत रहो। अगर आप संविधान को बदलने की सोचोगे तो दिल्ली में भी आपको बदल देंगे और भोपाल में भी हम बदल देंगे। वो बीड़ा आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया है, और राहुल गांधी जी जो पूरे देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना है। इस पवित्र भूमि में डॉक्टर अंबेडकर ने जन्म लिया, और मऊ का नाम पूरे दुनिया में लिया जाता है तो डॉक्टर अंबेडकर के कारण लिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इस पावन भूमि पर जन्म लिया। जिस तरह से हमारी अवस्था थी, हमारी पोजीशन थी, किस तरह से कांग्रेस के सरकारों ने, दीदी ने अभी जैसे उल्लेख किया कि 82 में जमीनों का आवंटन हुआ, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने हमें आज जिस स्थिति में लाके खड़ा किया हो जाता है। तो हम सब कृतज्ञ हैं और बाबा साहब के पक्के अनुयायी लोग हैं। पहले सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग जय भीम बोलते थे, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी की वजह से आज पूरा भारत जय भीम बोलने को आतुर है, जय भीम बोलने के लिए तैयार है। तो बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए 27 तारीख का मैं फिर से आह्वान करता हूं। गांव गांव जाके हमने कल भी अलख जगाई थी, और हम सबको अनुरोध कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 27 तारीख को हम सब उपस्थित होकर बाबा साहब का जो मिशन है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने हाथ में लिया है, तो हमें राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करना है, जीतू पटवारी जी के हाथ मजबूत करना है। और प्रदेश में भी राज कर रही है, और इस राज के दौरान किस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पे अत्याचार, जुल्म, सितम की एक श्रृंखला बनी हुई है, और उसके लिए लगातार हमने प्रोटेस्ट किए, लगातार हमने हमारी गिरफ्तारियां भी दी हैं, और हम संघर्षरत हैं। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन एक शख्स जिसने पूरा देश नाप डाला पैदल, किस तरह से अनुसूचित जाति के लोग मुख्य धारा में आए, किस तरह से हमारा जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतनी हमारी भागीदारी तय हो, ये राहुल गांधी जी का पूरा साक्षात विजन है, जिन मैंने खुद राहुल गांधी जी के साथ वार्तालाप की है। राहुल गांधी चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी संख्या है उसके अनुपात में हमें नौकरियां मिले, उस अनुपात में हमें शिक्षा का अधिकार मिले, उस अनुपात में हमें संपत्ति का अधिकार मिले, उस अनुपात में हम हर तरह से आगे बढ़े। पहले तारीख को राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी की यात्रा के संबंध में आज यहाँ मीटिंग रखी, क्या है पूरा आयोजन? देखिए 27 जनवरी को मऊ में बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली पर जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान राहुल जी की शुरुआत करने वाले हैं, और एक बड़ा आयोजन पूरे देश के लिए होने वाला है। उसी की तैयारी पूरे प्रदेश में कांग्रेस के नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज मैं हमारे अनुसूचित जाति विभाग ग्रामीण के कार्यकर्ता साथियों के बीच में बैठक लेने वाला हूं। किस तरीके से आप जानते हैं भाजपा संविधान को ख़त्म करना चाहती है, और भाजपा के नेता गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का जो सदन में अपमान किया पूरे देश ने देखा। इनकी सोच में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करना है, इनकी सोच में संविधान बदलना है, इनकी सोच में आरक्षण खत्म करना है, और गाहे बगाए वो सोच सामने आ जाती है। जब लोकसभा चुनाव थे तब इनके सांसद, इनके विधायक ये कह रहे थे कि भाजपा को 400 पार सीटें मिल जाए तो भाजपा संविधान बदल देगी, लेकिन संविधान इस देश को एक कड़ी में बांधने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, और संविधान इस देश की आत्मा है। कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, हर वर्ग हर जाति को समान सम्मान देना, समान अधिकार देना हमारे संविधान में निहित है। और भाजपा इस देश में मनुवाद लागू करना चाहती है, जो मनुवाद दलित, आदिवासी, पिछड़ों को सम्मान नहीं देता, जो मनुवाद महिलाओं को अधिकारों की आज़ादी नहीं देता, वो मनुवाद भाजपा लागू करना चाहती है। तो किसी भी कीमत पे हम आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की इस मंशा को पूरा नहीं होने दे सकते। यात्रा का आयोजन जो है आज यहाँ से कितनी गाड़ियों का टारगेट दिया गया है आपको भीम से? देखिए
अनुसूचित जाति वर्ग तो लाखों की संख्या में मऊ पहुंचने वाला है, न केवल इंदौर ज़िले से बल्कि इस पूरे प्रदेश से जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब हर घर में आपको देखने को मिलेंगे। बाबा साहब की पूजा न केवल इंदौर में बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। तो बाबा साहब को मानने वाले हर गांव में इस प्रदेश में, इस देश में हैं, तो बड़ी संख्या में लाखों लोग मऊ पहुंचेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और हमारे अनुसूचित जाति विभाग के एक एक कार्यकर्ता वो समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा आयोजन उन्हें मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि मऊ से ही और यहाँ हमारे आजू बाजू जो गांव हैं करीब करीब हजारों की संख्या में लोग निकलेंगे मऊ। जब से जीतू पटवारी जी बने लगातार मेहनत कर रहे हैं, चाहे किसानों की बात हो, किसान आंदोलन जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सफल रहा। इस प्रदेश की जो समस्याएं जो भाजपा कहती थी, गारंटी देती थी कि 3,000 हम जब सरकार बनेगी तो लाडली बहनाओं को देंगे, किसान भाइयों को 2700 गेहूँ का देंगे, 3100 धान का देंगे और युवाओं को 2 लाख रोजगार देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो गारंटी इस प्रदेश की जनता को दी थी वो कोई भी पूरी नहीं कर पाई, और उन गारंटियों को पूरा कराने के लिए इस प्रदेश की जनता की आवाज़ आदरणीय जीतू पटवारी जी बने हैं। और एक बहुत बड़ा उदाहरण इस मध्य प्रदेश के लिए है कि विजयपुर में हमने जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में हमने मंत्री को हराया है। और जो 1 लाख से ज़्यादा वोट से बुधनी जीती थी शिवराज सिंह चौहान जी की विधानसभा, वहाँ भी हमने 1 लाख के वोट को अंतर को कम किया है। इसलिए जीतू पटवारी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठता है और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हो रही है और आने वाले समय में और मजबूत होगी। इस बार ये देखने में ये आता है कि कांग्रेस आज संविधान की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है अनुसूचित जाति विभाग के जो पदाधिकारी हैं उन्हीं को मंचों पे स्थान नहीं देती है, क्या कहेंगे? देखिए, अनुसूचित जाति विभाग से तो अनुसूचित जाति वर्ग से तो हमारे खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहली बात। और अनुसूचित जाति विभाग को सम्मान मिलता है। अब कहीं हो सकता है कहीं ना मिला हो, ये अलग बात है, और कई लोगों को सम्मान नहीं मिलता, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग को सम्मान कांग्रेस पार्टी में मिल रहा है। और अगर कोई ऐसी बात रहेगी तो निश्चित रूप से जिम्मेदार पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। इंदौर में ये देखने में आ रहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जो है वो पूरी निष्ठा और लगनशीलता से कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारी उनको महत्व ही नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे रंजीत भाई बैठे हुए हैं, हमारे विजय संघर्ष कर रहे हैं, तो सबका सम्मान है। हमारे और भी साथी सुनील चौधरी जी हैं, सबका अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का कांग्रेस पार्टी में सम्मान है। और अगर किसी कोई कार्यक्रम में अगर सम्मान नहीं मिला तो मैं बात करूँगा।